महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे और उनके चारों छोटे भाइयों की सहायता से राजकाज चला रहे थे। प्रजा की भलाई के लिए पांचों भाई मिलजुल के जुटे रहते। कोई दीन दुखी फरियाद लेके आता तो उसकी हर प्रकार से सहायता की जाती। एक दिन युधिष्ठिर राजभवन में बैठे एक मंत्री से बातचीत कर रहे थे। किसी समस्या पर गहन विचार चल रहा था। तभी एक ब्राह्मण वहां पहुंचा। कुछ दुष्टों ने उस ब्राह्मण को सताया था। उन्होंने ब्राह्मण की गाय उससे छीन ली थी। वह ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास फरियाद लेके आया। मंत्री जी के साथ बातचीत में व्यस्त होने के कारण महाराज युधिष्ठिर उस ब्राह्मण की बात नहीं सुन पाए। उन्होंने मंत्री से बातचीत समाप्त करने लगा। ब्राह्मण से कहा कि अंदर बुलाना चाहते हैं, लेकिन तब तक दूसरे देश का दूत पहुंच गया और महाराज फिर से व्यस्त हो गए। बातचीत में उलझने के कारण कई बार महानुभावों से बातचीत करने के कारण सबको निपटा के जब महाराज भवन से आए तो ब्राह्मण को इंतजार करते हुए पाया। काफ़ी थके होने के कारण महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मण से कहा, अब तो मैं काफ़ी थक गया हूँ, अब कल सुबह आइएगा, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। इतना कहकर महाराज अपने विश्राम कक्ष में चले गए। विश्राम कक्ष की ओर जाने लग गए। ब्राह्मण को महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से काफ़ी निराशा हुई। वह दुखी मन से अपने घर की ओर लौटने लगा। अभी वो मुड़ा ही था कि उसकी मुलाकात महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से हो गए। भीम ने ब्राह्मण से उसकी परेशानी का कारण पूछ लिया। ब्राह्मण ने बता दिया। ब्राह्मण को यूं भेज दिए जाने की बात सुनकर उन्होंने विजय के नगाड़े बजाने का आदेश दिया। सैनिकों ने नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। महाराज युधिष्ठिर ने भी नगाड़ों की आवाज़ सुन ली। उन्होंने बहुत हैरानी से पूछा, ये नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं? अब वो अपने विश्राम कक्ष से बाहर आ गए। युधिष्ठिर ने नगाड़े बजाने का कारण पे कहा, मुझे लगा आपने काल पे विजय प्राप्त कर लिया, इसीलिए तो ब्राह्मण को लौटा दिया और कल सुबह आने के लिए कह दिया। अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही काल तो आपके ऊपर एकदम ही नहीं गिरेगा। भीम की बात सुनकर युधिष्ठिर को बहुत शर्म आई। उन्होंने कहा, ठीक है, अभी ब्राह्मण को बुलाओ और न्याय के फैसला हम करते हैं, क्योंकि कल का कोई समय नहीं होता है और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। हमें कोई भी कार्य जो ज़रूरी है उसे कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है और ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए हम ज़रूरी काम को जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि आलस ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।